3000 किलो का उड़ता आग का गोला, आसमान से बरसती रूस की सबसे भारी मार, और इस बार निशाना बिल्कुल सटीक। चारों तरफ धुएं का विशाल गुबार। यूक्रेन पर रूस ने FAB-3000 गाइडेड बम का इस्तेमाल कर दिया है, यानी युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से लौटना नामुमकिन सा लग रहा है। रूस का बम गिरा और इलाके में उठी भूकंप जैसी लहरें, जमीन कांपी, दीवारें टूटी और हवा में सिर्फ धुआं और मौत। FAB-3000 रूस के सबसे घातक एयर ड्रॉप बमों में से एक है। वजन 3000 किलोग्राम। ये बम गाइडेड सिस्टम से लैस होता है, यानी जब गिरता है तो टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। FAB-3000 को फैट बम भी कहा जाता है। बम की कुल लंबाई करीब 3.3 मीटर है। FAB-3000 में लगा ग्लाइड मॉड्यूल 2.5 से 3 मीटर लंबा है और इसके पंखों का फैलाव करीब 4 से 5 मीटर है। यूक्रेन में इस हमले के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दी है। पुतिन के खास सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव ने पश्चिमी देशों और नाटो को कहा है कि नाटो ने अगर हमारी ताकत को परखा तो तबाही तय है। रूस का जवाब तुरंत और विनाशकारी होगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस 3 अलग-अलग मोर्चों पर विशाल सैन्य अभ्यास कर रहा है और पश्चिमी देश इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पोलैंड की सीमा से सटे बाल्टिक सागर में जहां नाटो की गतिविधियां तेज हैं, वहां रूस ने जवाब में अपने नौसेना के बेड़े के उतार दिया है। दूसरा, जापान के पास वो पैसिफिक क्षेत्र है जहां चीन और रूस दोनों पश्चिमी देशों को चुनौती देने की तैयारी में हैं। यहाँ 30 से ज्यादा नौसैनिक पोत, जिनमें पनडुब्बियां, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान शामिल हैं। और तीसरा, सबसे चौंकाने वाला, आर्कटिक फ्रंट, जहां बर्फ के नीचे युद्ध की सबसे खतरनाक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। रूस का आर्कटिक मोर्चा पश्चिम के लिए एक नए खतरे की घंटी है, जहां संसाधनों और सैन्य रणनीति की जंग भविष्य की टक्कर बन सकती है। As I have said on many occasions before, we must have a well-equipped modern fleet that can adequately respond to any threats and risks and challenges both today and tomorrow. That is why improving the capabilities of our Navy, including our submarine fleet, is one of the priority goals for us. यूक्रेन के मोर्चे पर जमीन हिल रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बात से चिंतित है कि देश के पूर्वी हिस्से, खासकर पोक्रोवस्क शहर के आसपास भीषण लड़ाई हो रही है। ये वही इलाका है जहां से यूक्रेन रसद भेजता है, जहां से हथियार पहुंचते हैं, और अब वहां हर रोज रूस एक नए गांव पर कब्जे की घोषणा कर रहा है। Була доповідь по оперативній ситуації, доповідав головком Олександр Сирський. Всі оперативні напрямки, Покровськ, передусім, найбільше уваги, Сумщина, продовжуємо діяти в прикордоні. Я хочу подякувати також всім нашим підрозділам, які діють на російській території. Міністр оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів. Ми забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. ऐसे में सवाल उठता है, नाटो क्या करेगा? अमेरिका क्या करेगा? क्या पश्चिम के देश सीधे युद्ध में उतरेंगे? ये जंग अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें रणनीति, संदेश और दिमाग सब कुछ शामिल है। रूस ने दिखा दिया है कि वो इस खेल में हर मोर्चे पर तैयार है, हवा, जमीन, पानी और बर्फ के नीचे भी। पुतिन पहले ही भूगोल बदलने की चेतावनी दे चुके हैं। आज तक ब्यूरो।